ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण अपने ही भक्ति भाव के माधुर्य का आस्वादन करने व युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु बन भक्त के रूप में आए। अपने परम भक्त श्रीमती राधा रानी के भाव और वर्ण को लेकर पिता श्री जगन्नाथ मिश्रा तथा माता सची देवी के पुत्र के रूप में कलयुग की प्रथम संध्या में श्रीधाम मायापुर, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, फाल्गुनी पूर्णिमा तिथि में संध्या काल में अवतरित हुए। प्रति वर्ष आज का दिन उनके आविर्भाव के उपलक्ष्य में पूरे विश्व में उनके द्वारा प्रचारित श्री हरिनाम संकीर्तन का दिव्य महोत्सव गौर पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। कई शास्त्रों में श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण की भविष्यवाणियां दी गई है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम संगो पंगस्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधशः। अर्थात कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उन अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं, जो कृष्ण नाम का निरंतर गान करते हैं। यद्यपि उनका शरीर श्याम वर्ण का नहीं है, किंतु वे स्वयं कृष्ण हैं। उनके साथ उनके पार्षद, सेवक, आयुध तथा विश्वस्त संगी रहते हैं। नरसिम्हा पुराण में भी ये बताया गया है कि परम पुरुषोत्तम भगवान कलयुग में दोबारा प्रकट होंगे। उनका रूप स्वर्णिम होगा। वे भगवान के पवित्र नाम कीर्तन में आनंद लेंगे और उनका नाम चैतन्य होगा। गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि कलयुग के प्रारंभ में मैं अपने संपूर्ण एवं वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप में नवद्वीप मायापुर में सची देवी का पुत्र बनूंगा। चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं अति मनमोहक है। बाल्यकाल में सभी उन्हें निमाय के नाम से पुकारा करते थे, क्योंकि एक नीम के पेड़ के नीचे वे इस विश्व में आए थे। एक ब्राह्मण जो निरंतर अपने बाल गोपाल के विग्रह तथा शालिग्राम शिला को लेकर वन वन में भटकते रहते थे, एक दिन नन्हे निमाई के घर आ पहुंचते हैं। निमाई के पिता श्री जगन्नाथ मिश्रा ने उनकी बड़ी आवभगत की और उनसे आग्रह किया कि वे उनके घर में ठहरकर बाल गोपाल के लिए नैवेद्य बनाएं और प्रसाद ग्रहण करें। जगन्नाथ मिश्रा के इस प्रस्ताव को ब्राह्मण ने स्वीकार किया। जगन्नाथ मिश्रा तथा उनकी पत्नी शची देवी ने रसोई घर को साफ किया और नैवेद्य के सारे पदार्थ उस ब्राह्मण को सौंप दिए। कुछ ही समय में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ उस ब्राह्मण ने अपने बाल गोपाल के लिए नैवेद्य बनाए। नैवेद्य बनाकर उस ब्राह्मण ने बाल गोपाल के सामने उस नैवेद्य को रखा और आंखें बंद कर गोपाल मंत्र का उच्चारण करके उस नैवेद्य को वो बाल गोपाल को अर्पण करने लगे। जब ब्राह्मण आंखें खोलते हैं तो पाते हैं कि नन्हे निमाय नैवेद्य को ग्रहण कर रहे हैं। अचंभित होकर ब्राह्मण हाय हाय कर चिल्लाने लगते हैं। उनकी पुकार को सुन जगन्नाथ मिश्रा वहां आ पहुंचते हैं। अपने पुत्र को देखकर वे आग बबूला हो जाते हैं। क्रोधित होकर वे निमाय के पीछे एक छड़ी लेकर दौड़ने लगते हैं। उस समय ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्रा को रोकते हुए कहते हैं कि यह छोटा बालक सही और गलत के बीच अंतर नहीं कर सकता, इसके लिए आप इसे छोड़ दें। जगन्नाथ मिश्रा ब्राह्मण से अनुरोध करते हैं कि वे फिर से अपने बाल गोपाल के लिए नैवेद्य बनाएं और इस बार सची माता नन्हे निमाय को लेकर पड़ोसी के घर जा बैठती है। सारे पड़ोसी जब निमाई को समझाने की कोशिश करते हैं कि वे ब्राह्मण को इस तरह से ना सताए, निमाई कहते हैं कि आखिर इसमें मेरी क्या गलती है। मैं तो एक ग्वाल बाल हूँ और ब्राह्मणों का दिया हुआ अन्न मुझे बहुत प्रिय है। सभी इस बात को लेकर फूट फूट कर हंसने लगते हैं। इधर ब्राह्मण फिर से अपने बाल गोपाल के लिए नैवेद्य बनाकर अर्पण करने लगते हैं। नन्हे निमाय सभी को वशीभूत कर उस ब्राह्मण के पास आ पहुंचते हैं और नैवेद्य को ग्रहण करने लगते हैं। जब ब्राह्मण आंखें खोलते हैं तो फिर से निमाय को खाता देख जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। जगन्नाथ मिश्रा एक छड़ी लेकर अपने पुत्र के पीछे भागने लगते हैं। यहाँ पर वह ब्राह्मण एक बहुत ही गहरी बात बताते हैं। वे कहते हैं
कि इस विश्व में चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी धनी क्यों ना हो, हम कितनी भी तैयारियां क्यों ना कर लें, हम सभी उस अन्नदाता पर सदा निर्भर हैं। अगर वो न चाहे तो हम अन्न का एक टुकड़ा भी नहीं ग्रहण कर सकते। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि आप मुझे कुछ फल दे दें जिसे अर्पण कर मैं खा सकूं। उस समय विश्वरूप जो निमाय के बड़े भाई हैं वहां आ पहुंचते हैं और ब्राह्मण से कहते हैं कि आप तो पर दुख दुखी हैं, अर्थात दूसरों का दुख आपसे देखा नहीं जाता। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि आप फिर से अपने बाल गोपाल के लिए नैवेद्य तैयार करें और उसे अर्पण कर हमारी ये दुविधा मिटा दें। रात हो गई थी। नन्हे निमाई को सची माता अपने कमरे में सुला देती है। जगन्नाथ मिश्रा और सारे पड़ोसी उस कमरे के बाहर के दरवाजे पर तैनात होते हैं ताकि किसी भी कारणवश नन्हा निमाई उस ब्राह्मण तक ना पहुंच पाए। जब ब्राह्मण अपने नैवेद्य को बाल गोपाल को अर्पण करने लगता है, नन्हा निमाय निद्रा देवी की सहायता से उस ब्राह्मण को छोड़ बाकी सभी लोगों को सुला देते हैं और तुरंत ही वे उस ब्राह्मण के पास पहुंचकर उस नैवेद्य को ग्रहण करने लगते हैं। जब ब्राह्मण आंखें खोलते हैं तो नन्हा निमाई को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, पर इस बार उनकी पुकार कोई नहीं सुनता क्योंकि सभी निद्रा देवी के गोद में अच्छी नींद सोए हुए होते हैं। नन्हा निमाई ब्राह्मण से कहता है कि तुम निरंतर मुझे नैवेद्य खाने का न्योता दे रहे हो, जिस कारण मैं तुरंत ही उसे खाने के लिए वहां पहुंच जाता हूँ। ऐसा कहकर नन्हा निमाई अष्टभुजाओं वाला एक भव्य रूप धारण कर लेता है, जिसकी 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए होते हैं। एक हाथ से वे माखन की मटकी पकड़े होते हैं और दूसरे हाथ से माखन खा रहे होते हैं। बाकी 2 भुजाओं से वे मधुर बांसुरी बजा रहे होते हैं। अपने कृष्णचंद्र के इस भव्य दर्शन को देखकर वह ब्राह्मण मूर्छित हो जाता है। नन्हा निमाय उस ब्राह्मण को स्पर्श करते हैं और कहते हैं कि तुम निरंतर जन्म जन्मों से मेरे प्रिय सेवक रहे हो। तुम शायद भूल गए हो, परंतु मुझे अब भी याद है। पिछले जन्म में भी तुम नंद भवन एक भिक्षुक के रूप में आए थे और उस समय में भी मैंने तुम्हें यह भव्य रूप का दर्शन कराया था। मेरे दर्शन के बारे में तुम किसी को नहीं बताओगे, क्योंकि मैं कलयुग में नाम संकीर्तन के उद्देश्य से भक्त के रूप में प्रकट हुआ हूँ। घर घर में जाकर युग धर्म का प्रचार कर साधारण जीवों को मैं इस संसार के भव सागर से तारने आया हूँ। तुम नवदीप में रहकर मेरे लीलाओं का प्रतिदिन आस्वादन कर सकते हो। भगवान के इस दर्शन से ब्राह्मण आनंद विभोर हो जाता है और जोर जोर से जय गोपाल चिल्लाने लगता है। ब्राह्मण के इस पुकार से घर के सारे सदस्य निद्रा से उठ जाते हैं और ये देखकर संतुष्ट हो जाते हैं कि ब्राह्मण खुशी खुशी महाप्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ब्राह्मण के मन में एक इच्छा उत्पन्न होती है कि वे अपने उस दर्शन के बारे में सभी सदस्यों को बताएं, परंतु भगवान के उद्देश्य का आदर करते हुए वे चुपचाप उस घर से चले जाते हैं और प्रतिदिन निमाय के दर्शन के लिए उस घर में आ पहुंचते हैं। हम अक्सर भगवान के अस्तित्व पर यह कहकर संदेह करते हैं कि हम उन्हें देख नहीं सकते, परंतु सच तो यह है कि भगवान हमें अनंत जन्मों से विविध रूपों में दर्शन दे रहे हैं। इस सुंदर सृष्टि के सृष्टिकर्ता की सुंदरता और महानता को हम अपने भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते। काम, क्रोध, मोह, अहम से भरा हुआ हमारे हृदय को शुद्धिकरण की आवश्यकता है। इसलिए परम करुणामय भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु बन कलयुग में प्रकट होते हैं और उन्होंने हरिनाम के दिव्य शक्ति को हमें प्रदान की है। आज भी वे हरिनाम के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं।
आचार्य बताते हैं कि वर्तमान स्थिति में हम 3 तरीकों से भगवान को देख सकते हैं, जिसे कहते हैं सी स्ट्रैटेजी। एस यानी सीकिंग एसोसिएशन, भक्तों का संग हमें भगवान को देखने का नजर प्रदान करता है। ई यानी यस, कलयुग में हम भगवान को अपने आंखों से नहीं बल्कि भगवान के गुणगान और लीलाओं का श्रवण कर कानों से ही देख सकते हैं। ई यानी एंडेवर, जब हम पूरी नम्रता के साथ भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन करेंगे तब भगवान कृपा बरसाकर हमें उन्हें देखने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करेंगे। तो आइए आज गौर पूर्णिमा के इस पुण्य तिथि पर हम हमारी जीवा और हृदय में भगवान को अवतरित होने की प्रार्थना करें और हरिनाम का दर्शन करें। उम्मीद है आज की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। इसी आशा के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।